चाहिए न्याय चाहिए न्याय चाहिए भाई क्या चाहिए न्याय चाहिए न्याय चाहिए। एक वीडियो पास से बना दो, उसको क्या मिली है समाधान की नीति है सड़कों पर सड़कों पर सड़कों पर सड़कों पर। अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये फंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का ऐसा फैसला आया है जो इनके भविष्य जो है संकट जो है इनके नौकरी में संकट आ गया है, जिसको लेकर आज ये हमारे साथी जो है अनुनय यात्रा जो है अंबिकापुर से लेकर रायपुर के तूता मैदान में जो है वो समाप्त होगा, वहां पर धरना का रूप लेगा। हमारी एक ही मांग है कि यदि सरकार ने नियुक्ति दी है और नियम और शर्तों के तहत दिया है और उसमें बराबर वैकेंसी निकला हुआ था, उसके बाद भी इस तरीके से यदि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो पूरे प्रदेश के सिर्फ ये 3000 शिक्षक नहीं है, पूरे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक इनके साथ हैं, पूरा प्रदेश इनके साथ खड़ा हुआ है। और सरकार से हम मांग करते हैं, शायद सरकार से अनुनय करते हैं कि शीघ्र ही इनकी सेवा जो है इस पर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, इनको इनकी सर्विस सुरक्षित रखी जाए। और यदि कोई सरकार इनके लिए ऐसा कोई फैसला लेती है, यदि इनको सर्विस से बाहर करने का निर्णय लेती है, हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, सभी शिक्षक सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं और जिसको सरकार जो है प्रयास कर रही है कि उन रिक्त पदों को भर्ती किया जाए बेरोजगारों के माध्यम से। लेकिन जो रोजगार प्राप्त है उनको बेरोजगार करके यदि नए तरीके से वो वैकेंसी निकालेगी, उसका पूरे प्रदेश के जितने भी संगठन उसका विरोध करेंगे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, अनुनय करते हैं कि जो सहायक शिक्षक है बीएड प्रशिक्षित है, क्योंकि नियुक्ति आपने किया था, समाधान आपको निकालना है और इनका प्रदेश के जो अन्य पद हैं एजुकेशन विभाग के उसमें समायोजन किया जाए। और इसी मांग को लेकर हमारे आगे का प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे वो अलग अलग समय में हम अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे। और पूरे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक इनके साथ है, पूरे प्रदेश का यूनियन इनके साथ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो प्रदेश का सबसे बड़ा यूनियन है वो भी इन भाइयों के साथ खड़ा है, इन बहनों के साथ खड़ा है, क्योंकि कोई यदि जॉब में आया, 1 साल इनको जॉब हो गया है, तो उनका जॉब सुरक्षित रहना चाहिए। ये निर्णय सरकार को करना है। कहाँ से आ रहे हैं? ये अंबिकापुर से ये अनुनय यात्रा निकला हुआ है और ये तूता जो मैदान है रायपुर में, वहाँ पर ये धरने के रूप में तब्दील होगा। समय समय में परिवर्तन होता रहेगा कार्यक्रम में। हम विनती करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई इनका सेवा जो है सुरक्षित रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के इनके सर्विस में संकट नहीं आना चाहिए। और हमारा एक ही नारा है, एक ही मांग है, समायोजन। कहीं ना कहीं सरकार इनका समायोजन करना चाहिए, क्योंकि सरकार की ही नियुक्ति है, सरकार की ही गलती है और सरकार की गलती का ये जो है खामियाजा ये बच्चे ना भुगते, यही हमारी मांग है। सरकार का कहना नहीं, निश्चित रूप से हमारी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, जितने भी जो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट के मंत्री उनसे चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा विधायक या कोई ऐसा मंत्री नहीं जिनसे हमारी चर्चा नहीं हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं किरण देव जी से भी चर्चा हुई है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इनका सर्विस जो है कैसे भी करके की बात होती है सरकार के द्वारा, तो शासन देखिए, सरकार से हम अनुनय विनय कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी करते हैं। शायद सरकार से हमको पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि शायद सरकार कुछ न कुछ रास्ता इनका निकालेगी और ऐसा कोई कदम आगे सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा हमारा उनसे अनुरोध भी है, भरोसा भी है कि इनका सर्विस किसी भी प्रकार का उसमें संकट आए। और ये निवेदन है, सुशासन में सबसे पहली बात तो ये जो राष्ट्र निर्माता शिक्षक हैं उनके सेवा में यदि रोड में आ गए तो निश्चित रूप से मान के चलिए समाज निर्माता, राष्ट्र निर्माता यदि रोड में आ गया तो सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले कल के लिए उनके लिए यदि सत्ता में बिठाते हैं शिक्षक है जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, तो बाहर करने का भी रास्ता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार इनके लिए कोई रास्ता निकाले और इनका सर्विस सुरक्षित रहे। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार की गलती है, अभी की सरकार का कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो मामला है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसमें अगर गलती देखी जाए तो 2018 में एनसीटी ने गलत बजट बताया, उसकी गलती है। राज्य सरकारें उनको मानने के लिए बाध्य होती है, तो कांग्रेस भाजपा वाली बात नहीं है। ये अब सामाजिक सुरक्षा की बात है कि सर लोगों की शादियां हो गई हैं, लोगों ने लोन ले लिया है ना, और उसके बाद अब अचानक से अब उनकी रोजगार को शून्य कर देंगे और रोड पे आ जाएंगे, वो क्या करेंगे सर? हम हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन बार बार निवेदन ही कर रहे हैं सर हम सरकार से कि हमारी नौकरी किसी भी तरह सुरक्षित की जाए। ये जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं मेरिट में रैंक लाए हैं सर, कोई 5 रुपए का फ्रॉड नहीं हुआ है कहीं पे भी, सब मेरिट पे पढ़ के रात भर जग के नंबर लाए हैं सर।
अब ये लीगल टेक्निकलिटी में मामला फंसा हुआ है तो उसमें अब बच्चे क्या करेंगे? क्या आप अभी के बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे जिस पोस्ट में है, जिसके कारण से आपको जॉब से निकाला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो अभी कोर्ट का निर्णय ऐसा आ गया है, लेकिन हमारे साथ जब भी जहां हमारे को मौका मिलेगा हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं कि सरकार हमको जहां भी समायोजित करेंगे हम अपना बेस्ट देंगे। उस विषय में मैं कहना चाहूंगा सर, पढ़ा नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है, ये उच्च प्रशिक्षित है। बीएड वही मेरा कहना है, आप लोग ऑलरेडी उच्च प्रशिक्षित जो है उनसे मतलब बोलना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत है। बीएड का जो उच्च प्रशिक्षित है वो कैसे आपके प्राइमरी स्कूल को नहीं पढ़ा पाएगा? जो हायर सेकेंडरी को पढ़ा सकता है, हाई स्कूल को पढ़ा सकता है, वो प्राइमरी स्कूल को कैसे नहीं पढ़ा पाएगा? लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उसका हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के शिक्षक उसका सम्मान करते हैं, लेकिन रास्ता सब निकालना है सरकार को। हम शायद सरकार से निवेदन करते हैं, पूरे मंत्रिमंडल से निवेदन करते हैं, पूरे बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन करते हैं, विपक्ष से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर राजनीति ना की जाए। चूंकि सेवा में ये है इसलिए इनकी सेवा को सुरक्षित रखा जाए और हमारा एक ही मांग है, एक ही नारा है कि समायोजन उसमें कहीं ना कहीं सरकार इनको समायोजन कर सकती है। पर्याप्त पद रिक्त है। अपना परिचय। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। समायोजन, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन, समायोजन, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।